हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में अ, अंतर और समानताएं क्या क्या है इन दोनों में। सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को शक्ति संतुलन का विकल्प माना जाता है। क्लार्क के अनुसार सामूहिक सुरक्षा शक्ति के व्यवस्थापन की दृष्टि से शक्ति संतुलन की तुलना में एक अधिक केंद्रीकृत प्रबंध है। इसमें शक्ति संतुलन की तुलना में अधिक शक्ति का नियंत्रण होता है। इसमें शक्ति संतुलन की तुलना में शक्ति का नियंत्रण अधिक होता है। सामूहिक सुरक्षा अवधारणा के जनक वुड्रो विल्सन ने शक्ति संतुलन अवधारणा का विरोध करते हुए लिखा था कि शक्ति संतुलन वाली विश्व व्यवस्था में राष्ट्र प्रतियोगिता पूर्ण संधियों में बंध जाते हैं तथा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं तथा स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्रों के सहयोग का लक्ष्य होता है न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, जिसमें बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग सामान्य शांति की स्थापना के लिए किया जाता है। तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा जो है शक्ति संतुलन सिद्धांत का विकल्प माना जाता है। क्लार्क ने कहा के अनुसार क्या था कि सामूहिक सुरक्षा शक्ति व्यवस्थापन की दृष्टि से क्या है, शक्ति संतुलन की तुलना में एक अधिक केंद्रीकृत प्रबंध है। इसमें शक्ति संतुलन की तुलना में शक्ति का नियंत्रण अधिक होता है। इसमें क्या जो सामूहिक सुरक्षा है उसमें शक्ति संतुलन की तुलना में क्या शक्ति का नियंत्रण अधिक होता है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के जनक थे वुड्रो विल्सन। उन्होंने ये कहा कि शक्ति संतुलन अवधारणा का विरोध करते हुए लिखा था कि शक्ति संतुलन वाली विश्व व्यवस्था में क्या राष्ट्र प्रतियोगितापूर्ण संधियों में बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शक्ति संतुलन में जो राष्ट्र है वो प्रतियोगितापूर्ण संधियों में बन जाते हैं तथा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं तथा स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों का पूरा करने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं तथा स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। जबकि सामूहिक सुरक्षा में क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्रों के सहयोग का लक्ष्य होता है तथा न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, जिसमें बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग सामान्य शक्ति की स्थापना के लिए किया जाता है। इनमें कुछ अंतर भी हैं शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में। फर्स्ट हो गया शक्ति संतुलन, दूसरा हो गया सामूहिक सुरक्षा। शक्ति संतुलन व्यवस्था प्रतियोगी स्वरूप वाली संधियों के परिणाम स्वरूप स्थापित होती है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक सार्वभौमिक संधि है जो प्रतियोगी संधियों से भिन्न है। यह कुछ संगठित राष्ट्रों के विरुद्ध संधि नहीं है वरन प्रत्येक आक्रमणकारी के विरुद्ध है। दूसरा हो गया शक्ति संतुलन की धारणा दो या दो से अधिक विरोधी गुटों के अस्तित्व को मानकर चलती है जो परस्पर संघर्षशील स्वभाव के हैं। सामूहिक सुरक्षा की धारणा में गुटबंदी की पूर्ण कल्पना नहीं है, वह एक विश्व के सिद्धांत को मानकर चलती है। तीसरा हो गया शक्ति संतुलन शांति व व्यवस्था के निर्माण के लिए संघर्षपूर्ण सहयोग का इच्छुक है। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए सामान्य सहयोग पर बल देता है। शक्ति संतुलन क्या है, गुटबंदी के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करता है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सामान्य सहयोग के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करता है। तो शक्ति संतुलन में गुटबंदी होती है के आधार पर के आक्रमणकारी का विरोध करते हैं। इसमें क्या होता है जी, सामान्य सहयोग के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करते हैं। 5 हो गया शक्ति संतुलन के अंतर्गत बंधे राज्य आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए उस समय के स्थान एक साथ उठ खड़े होंगे, जबकि उन सबके हितों की आक्रमण से हानि पहुंचने की संभावना होगी। शक्ति संतुलन की व्यवस्था के अंतर्गत बहुधा ऐसा होता है कि जिस राज्य का राष्ट्रीय हित आक्रमण से प्रभावित नहीं होता है वह युद्ध के पसड़े से दूर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि तभी एक साथ आते हैं अगर उनको किसी राष्ट्र की हानि हो तभी उस पर उठ खड़ा होता है, नहीं तो वो तटस्थ रहता है अगर उसे कोई हानि नहीं होती है। शक्ति संतुलन में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत यह मानता है कि किसी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण शांति के लिए संकट है और इसका विरोध करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को कटिबद्ध रहना चाहिए। तो इसमें सामूहिक सुरक्षा में ये माना जाता है कि एक राष्ट्र के पर आक्रमण क्या है, शांति के लिए खतरा है, तो इसका विरोध करना चाहिए, प्रत्येक राष्ट्र को कटिबद्ध रहना चाहिए इसके लिए। देन हो गया छठवां हो गया शक्ति संतुलन व्यवस्था ढीली ढाली होती है। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था दृढ़ और संगठनबद्ध है। शक्ति संतुलन यथार्थवादी है तथा एक राष्ट्र को आक्रमण का विरोध करने की केवल तभी सलाह देती है जब आक्रमणकारी
उसकी स्वयं सुरक्षा के लिए घातक हो। जबकि सार्वभौमिक सुरक्षा क्या है, कुछ अधिक सैद्धांतिक और आदर्शवादी है, क्योंकि यह उस राज्य को सदैव आक्रमण का विरोध करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उसका हित आक्रमण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। शक्ति संतुलन क्या है, एक सकारात्मक है, क्योंकि इस व्यवस्था में राष्ट्र विचार, सिद्धांत, मान्यताओं और सामान्य हितों की दृष्टि से मिलकर एक होते हैं। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, नकारात्मक है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र आक्रमण का विरोध करने की भावना से एकत्रित होते हैं। अब इन जो असमानताओं के अंतर के बावजूद भी क्या है कि शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण समानताएं हैं। फर्स्ट हो गया, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा दोनों का लक्ष्य सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा विश्व शांति की स्थापना और राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। तो दोनों का उद्देश्य क्या है, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन का की सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा क्या करना, विश्व शांति की स्थापना और राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। दोनों ही विचारधाराएं शक्ति के विचार पर आधारित हैं तथा इनमें राष्ट्रों की पारस्परिक शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा हो गया, शक्ति संतुलन का अर्थ शक्ति के समान तथा असमान वितरण दोनों के रूपों में लिया जाता है। संतुलन का अर्थ अपने विरोधी के मुकाबले में शक्ति प्रधानता से अधिकतर लिया जाता है। सामूहिक सुरक्षा के लिए तो शक्ति की अधिकता एक आवश्यक शर्त है। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा दोनों ही क्या है, शक्ति की अधिकता पर बल देते हैं। दोनों क्या करते हैं, शक्ति की अधिकता पर बल देते हैं। दोनों ही सिद्धांत यथास्थिति कायम रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थायित्व, शांति व सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं। 5 हो गया, दोनों ही सिद्धांत आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। यद्यपि दोनों का लक्ष्य शांति बनाए रखना है, परंतु भविष्य में अस्थायी शांति बनाए रखने की दृष्टि से वर्तमान शांति भंग करने को उचित समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन के बारे में हो गया ये वीडियो। इन दोनों में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.